हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम गणित में सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। ये एग्जाम में भर भर के प्रश्न इसके आते हैं और मैक्सिमम बच्चे इसके क्या करते हैं, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, सब कुछ आपकी जुबान पर रटा देंगे मेरे भाई सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को। यदि आपको कुछ भी गणित में नहीं आता फिर भी आप अच्छे तरीके से वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो कभी भी सिक्कों पर आधारित प्रश्न एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जैसे ये हमारे पास सवाल दिया गया है तो सवाल को समझने से पहले कुछ बातें आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई बैग है, ठीक है। इसमें कुछ अनुपात दिया है कि इतने अनुपात में सिक्के हैं। उसमें कहेगा 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, उसके बाद 80 पैसे के सिक्के हैं, कुछ ऐसे करके वो देगा। और अब कुछ बातें जरूरी और हम आपको बता दे रहे हैं कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपया जो है उसमें कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। इसको आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इतना पता है तो आप सवाल कर ले जाओगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए कैसे करना है कि एक बैग में 4:2 के अनुपात में 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपया, 50 पैसा और 10 पैसे के रूप में कुल 11 रुपए हैं। तो कह रहा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें कैसे करना है, देखिए ये अनुपात जो दिया है हम सबसे पहले क्या लिख दे रहे हैं, हम अनुपात लिख दे रहे हैं। और उसके बाद ये कह रहा है देखो 50 पैसा, 10 पैसा, 1 रुपया, ये क्या है, रुपया दिया गया है, रुपया लिख दिए। अनुपात कितना है सर, 4 अनुपात कितना है, 2 अनुपात कितना है, 5 अनुपात में है। कितने कितने के रुपए हैं, 1 रुपया का है, ठीक है, 1 रुपया का है, 50 पैसे का है, उसके बाद क्या है, 10 पैसे का है। अब हम कैसे करेंगे सवाल को सॉल्व, देखिए अगर हम कह रहे हैं 1 रुपए के आपके पास 4 सिक्के हैं तो कितना रुपया हो गया, आप कहोगे सर 4 रुपया हो गया। हम कह रहे हैं 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितना रुपया हो गया, तो कहोगे सर 50 पैसे का 2 सिक्का है, मतलब हमारे पास 100 पैसे हैं और 100 पैसे का बनता है 1 रुपया, ठीक है। तो मतलब 1 रुपया हो गया। 10 पैसे के अगर आपके पास 5 सिक्के हैं तो आपके पास कितना होगा, 50 पैसा। 50 पैसे का मतलब क्या हो गया, 0.5 पैसा, मतलब आधा रुपया। तो अब आप क्या करो, कुल को आप जोड़ लो। तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5, 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो 5 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन ये तो हमारे पास कुल रुपया आया अनुपातिक वाला, उसने कुल कितना रुपया दिया है, 11 रुपए दिए हैं। तो उस 11 को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इस दोनों को क्या कर दे रहे हैं, बराबर कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको अगर हम इस दशमलव को उधर हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, यहाँ से दशमलव हट जाएगा। 55 एकम 55, 55 दूना कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। मतलब रेशियो में कितना आ गया, 2 आ गया। अब जिसकी संख्या कहेगा आप उससे गुणा कर दो। देखो अगर 4 की बात करेगा, 4 की बात है ना, 4 तो 4 दूनी कितना हो गया, 8, और ये 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। यही वो सिक्के थे। देखो 1 रुपए के 8 सिक्के थे, 50 पैसे के 4 सिक्के थे, 10 पैसे के 10 सिक्के थे। वो क्या पूछ रहा है, 50 पैसा। तो 50 पैसा ये हमारा रहा ना। तो 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 4 सिक्के थे। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सी, ठीक है। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आई होगी। वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। एक भी प्रश्न अगर आपसे छूट जाए सिक्कों पर आधारित प्रश्न तो आप बताइएगा कि सर हमसे सवाल जो है नहीं बना, लेकिन वीडियो को पूरा आपको देखना पड़ेगा। देखिए अब हम सीख चुके हैं, अब हम डायरेक्ट सवालों को सॉल्व करेंगे। सर 3 है, 2 है, 3 है, ये तो हमारा अनुपात हो गया। बैग में रुपया कितना है, 1 रुपया है, उसके बाद 50 पैसा है, अच्छा सर, उसके बाद 10 पैसा है। तो कुल रुपया हमारे पास 1 रुपए के 3 सिक्के हो गए, कितना हो गया सर, 3 रुपया हो गया। 50 पैसे के 2 सिक्के मतलब 1 रुपया हो गया। 10 पैसे के 3 रुपए मतलब सर कितना हो गया, 30 पैसा हो गया। तो उसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, 3 1 कितना हो गया, 4, दशमलव लगा है, दशमलव 4.30 पैसा है। ये बराबर किसके दिया है सर, उसने दिया है 25.8 रुपया के, 25.8 रुपया के दिया है। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, देखो ये दशमलव हटाओगे तो 1 0 इधर लगा दोगे, और ये दशमलव हटाओगे तो 2 0 इधर लगा दोगे। ये 2 0 से हमारा क्या होगा, 2 0 कट गया। 43
छंगे 43 छक्के कितना होता है? 258 होता है। 43 छक्के कितना होता है? 258 होता है। 6 रेशियो में आ गया। अब आप कर सकते हो, वो पूछ रहा है 50 पैसा, तो 50 पैसा ये वाला है, तो इसको हम कर देंगे 6 से गुणा, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे के। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट में एक बेहतरीन सवाल रखे हैं जिसको 99% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। देखिए, अब हमने क्या कहा, एक हो गया सर, सवाल है अब हम शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे। 1 है, 2 है, 4 है। ठीक है, क्या है? 1 रुपया है, 50 पैसा है, 25 पैसा है। 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है। ठीक है, 1 रुपये का अगर एक सिक्का है तो हमारा बन गया 1 रुपया। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो हमारा बन गया 1 रुपया। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 25 चौका 100, क्योंकि 100 पैसे में 1 रुपया बनता है तो आ गया 1। टोटल कितना हो गया? 3 रुपया हो गया। और उसने कितना दिया है सर? 225 रुपया दिया है। तो इसको बराबर करके कट कर दो। 3 एकम 3, 3 सत्ते 28, 3 पंजे 15, मतलब 75 हो गया। वो पूछ रहा है 50 पैसा, तो यही दूसरा है क्योंकि ये 1 रुपये का अनुपात है, ये 50 का है, ये 25 का है। तो 75 दूना कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। ये देखिए अगला क्वेश्चन है। अब तो हम इसको सॉल्व करना सीख चुके हैं सर, अब ऐसे सवालों को तो हम सेकेंडों में बना देंगे। देखो 5 है, 6 है, 8 है, तो चलो हमने लिख दिया 5, 6, 8। क्या है सर? 1 रुपया है, 50 पैसा है, 25 पैसा है। 1 रुपये के अगर 5 सिक्के तो टोटल 5 रुपये हो गया। 50 पैसे के 6 सिक्के तो 6 से गुणा करो, 6 पंजे 300, 300 पैसा। 300 पैसे का मतलब 3 रुपया। 25 अट्ठे 200, 200 पैसा होगा। 200 पैसे का मतलब 2 रुपया। ठीक है, 5 3 8 2 कितना हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा। ये 10 जो है बराबर कितने रुपए के दिया है? 240 रुपए के दिया है। कट कर दो, एक का मान कितना आ गया? 24 आ गया। देखो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो 25 के यहाँ पे कितना दिया? 8 दिया है। तो 24 को हम कर देंगे 8 से गुणा, तो 24 अट्ठे कितना होता है? 192 होता है। और ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। एक बेहतरीन सवाल है, आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गलत कर दे जाओगे। देखिए कह रहा है कि एक बैग में 4:8:4:3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के रूप में कुल 280 सिक्के दिए गए हैं। देखो यहाँ पे रुपया नहीं दिया गया है, ये मतलब सिक्का दिया है। अब तक क्या देता था? 280 रुपये होते तो आप कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है? सिक्का दे दिया है। तो अब हम कैसे करेंगे? देखो 1 रुपये में जो होता है कितने रुपए? आप कहोगे सर 1 रुपया मतलब 1 रुपया। 50 पैसा है तो कितने रुपए? 50 पैसा 50। अगर 1 रुपये हम बनाना चाहें तो 1 के कितने होंगे सर? 2 सिक्के हो जाएंगे। अगर 25 पैसे हैं उसको 1 रुपये में ले जाएंगे तो कितना सिक्के बनाना पड़ेगा सर? 4 सिक्के बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गई। अब इसको डायरेक्ट इससे कर दो गुणा। 8 एकम कितना हो गया? 8 हो गया। 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। 4 तियां कितना हो गया? 12 हो गया। ये सब क्या हो गए? सिक्के में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो 12 8 20, 8 कितना हो गया? 28 हो गया। अब हमारे पास टोटल सिक्के कितना आ गए? 28 आ गए। लेकिन उसने कितना कहा है कि 280 सिक्के हैं। कितना है? 280 सिक्के हैं। तो 28 एकम कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। मतलब 28 दाम में 280 कट गया, 10 आ गया। अब ये अनुपात जो आया है वो कितना है? 10 के अनुपात में आया है। तो किसकी पूछ रहा है? 50 की पूछ रहा है। तो देखो ये अब जो ये हमने लिखा है ये हमारा कितना था? ये 1 रुपये का था, ये 50 का था। तो 10 को 8 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 80 सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे के। और ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा हटके था तो इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, जिससे आपका जो है बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आई होगी। यदि आपको सारी बात समझ में आई है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।